दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का दुख आखिर आता कहां से है? ये बाहर से नहीं आता। दुख वहीं जन्म लेता है जहां मोह जन्म लेता है। जैसा कि ओशो कहते हैं, मोह वह जंजीर है जिसे तुमने खुद पहन रखा है और फिर तुम रोते हो कि आजादी क्यों नहीं मिल रही। आप सोचते हैं कि आपने किसी स्त्री को पकड़ा है या किसी पुरुष को, लेकिन यह पकड़ प्रेम नहीं है। प्रेम कभी पकड़ता नहीं। प्रेम तो नदी की तरह बहता है। मोह वहीं होता है जहां पकड़ होती है, जहां डर होता है, जहां किसी को खो देने की बेचैनी होती है। एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी इंसान से नहीं बंधे हैं। आप अपने ही मन की कल्पनाओं में, अपने ही बनाए हुए जाल में बंधे हैं। आपका मोह किसी स्त्री या पुरुष का नहीं है। वह आपकी ही अधूरी इच्छाओं का, आपकी असुरक्षाओं का, आपकी लालसाओं का मोह है। इसलिए किसी और को दोष मत दीजिए। स्त्री या पुरुष तो प्रकृति की सुंदर धारा है। दोष उस पकड़ का है जो आपने उसके ऊपर डाल रखी है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी को वस्तु की तरह देखते हो, तुम मोह में हो। जब तुम किसी को आत्मा की तरह देखते हो, तुम प्रेम में हो। मोह आपको छोटा बना देता है, आपको संकुचित कर देता है, जबकि प्रेम आपको विस्तार देता है, आपको फैलाता है। मोह आपको अंदर से खाली कर देता है और प्रेम आपको पूर्णता का अनुभव कराता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि स्त्री का मोह छोड़ो, तो इसका मतलब स्त्री से भागना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने ही भीतर की उस परछाई से मुक्त होना जो आपको इंसान नहीं, बल्कि एक भिखारी बना देती है। प्रेम का भिखारी, ध्यान का भिखारी, स्वीकृति का भिखारी। और जिस दिन यह मोह का पर्दा हट जाता है, उस दिन आप पहली बार किसी इंसान को उसी पवित्रता से देख पाते हैं जिससे कुदरत ने उसे बनाया होगा। उस दिन न स्त्री बंधन लगती है, न पुरुष बंधन लगता है। केवल शुद्ध प्रेम होता है, केवल स्वतंत्रता होती है, केवल अस्तित्व की गहरी शांति होती है। याद रखिए, मोह को छोड़िए, प्रेम अपने आप उठेगा, और जब प्रेम उठेगा तो आप भी उठेंगे। इस गहरी बात पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।